हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्ट 1 सीन 1 टेम्पेस्ट का, जो कि आईएससी 11 एंड 12 के लिए है। एंड उसका पैराफ्रेज हम लोग आज स्टार्ट कर देंगे। एंड बिफोर दैट हम लोग ने 3 इंट्रोडक्शन क्लासेस किए हैं। सो जिन्होंने भी वो अटेंड नहीं किया, प्लीज़ उसका वीडियोस फर्स्ट देख लो एंड देन ये क्लास अटेंड करना, बिकॉज उस तीनों वीडियो में हमने पूरा इन डेप्थ इंट्रोडक्शन समझा है टेम्पेस्ट का, उसका बैकग्राउंड क्या है, लाइक टेम्पेस्ट का नाम का जो टाइटल जस्टिफिकेशन है वो हमने डिस्कस किया है कि ये टाइटल क्यों एप्ट है या क्यों रखा गया है। एंड सारे कैरेक्टर्स के बारे में इंडिविजुअली हम लोग ने बात की है ताकि हम लोगों को वो अच्छे से समझ में आए। लाइक मूवीज देखते हैं तो फर्स्ट वी नो ना कि कौन उसको प्ले कर रहा है, लाइक हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, एंड देन वी वॉच एनी मूवी, राइट। सिमिलरली इसके भी कैरेक्टर्स को जाने बिना इट्स यूजलेस टू स्टार्ट दिस चैप्टर। सो हम लोग ने सब कुछ इन डेप्थ उसमें डिस्कस किया है। शेक्सपियर का क्या माइंडसेट था वाइल राइटिंग टेम्पेस्ट, ये उनकी लाइफ का लास्ट प्ले है। एंड जो भी रिलेटेड था टेम्पेस्ट से हम लोगों ने वो फर्स्ट 3 इंट्रोडक्शन क्लासेस में डिस्कस किया है। सो अगर वो तीनों आप लोगों ने नहीं देखा है तो यू हैव टू वॉच दैट, एंड एटलीस्ट उसमें से कम फर्स्ट वीडियो तो देखना मैंडेटरी है, बिकॉज फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कैरेक्टर्स के बारे में पूरी बातचीत की है। सो मिनिमम फर्स्ट वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा बिफोर डूइंग दिस क्लास, ठीक है। सो या एंड अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्ट 1 सीन 1 का पैराफ्रेज ऑफ टेम्पेस्ट। बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आप लोगों को एक शॉर्ट समरी काइंड ऑफ थिंग बताऊंगी कि उसमें होता क्या है, सीन कहाँ पे स्टार्ट हुआ एंड एवरीथिंग। एंड मैंने पीछे कुछ बोर्ड में भी लिखा है, बट आई कैन सी बिकॉज ऑफ लाइट्स एंड एवरीथिंग ये विजिबल नहीं है क्लियरली। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल रीड दैट पार्ट। जब इसका पार्ट आएगा तो आई विल रीड इट आउट एंड आप लोग नोट कर लेना। 2-3 चीज जो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। नंबर 1 इज यू हैव टू सिट विद अ सेपरेट कॉपी फॉर टेम्पेस्ट। उस कॉपी को किसी के साथ मर्ज मत कीजिएगा। लाइक एकोज एंड रेवरी का जो बुक है उसके नोट्स के साथ मर्ज मत कीजिएगा। मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर टेम्पेस्ट, ताकि जो 11 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 12th में काम आएगा, एंड जो 12th में है उनके लिए बोर्ड्स के टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एंड जो 11 के लिए, उनके लिए 11 12 दोनों के लिए बहुत काम आने वाले हैं, लाइक दैट। एंड प्लीज वर्ड मीनिंग्स को लिखिएगा, बिकॉज एमसीक्यूज अगर आएंगे सो एमसीक्यू में कुछ भी रैंडमली एक पार्ट पूछ सकता है जो पूरे एक्ट में एक ही जगह पे है। सो अगर इन डेप्थ नहीं रीड किया हुआ रहेगा सो वो एक पार्ट आपका मिस हो सकता है एमसीक्यू में, राइट। एंड सेम फॉर आरटीसी ऑल्सो। सो बेसिकली इसमें रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक वर्ड पता होना चाहिए, एक एक कैरेक्टर जो बीच बीच में एक बार के लिए आएंगे। गेस्ट अपीयरेंस नहीं होता, उसी तरीके से कुछ कैरेक्टर्स है जिनका गेस्ट अपीयरेंस है, जस्ट एक सीन में है या एक पैराग्राफ में जस्ट उनका नाम लिया जाता है। सो वो सारे कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट। एक समरी के साथ स्टार्ट करते हैं एंड देन उसका पूरा पैराफ्रेज डिस्कस करेंगे। सो एक्ट 1 सीन 1। एक्ट 1 सीन 1 जो है वो स्टार्ट किस तरीके से होता है, यहाँ पे होता क्या है। ये जो पूरा एक्ट है यहाँ पे ओपन ही होगा एक शिपरेक के साथ। शिपरेक होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्पेस्ट। मीनिंग ऑफ टेम्पेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, आई रिपीट इट अगेन, कि टेम्पेस्ट का मतलब होता है एक वायलेंट टर्बुलेंट स्टॉर्म, ठीक है। वायलेंट टर्बुलेंट स्टॉर्म क्या होता है ना, जो नॉर्मल आंधी तूफान तो आता ही है बारिश के पहले, नॉट लाइक दैट। यू कैन सी, अगर जो कोलकाता में उनको पता होगा लास्ट ईयर ही अम्फन आया था, बहुत ही डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ था। 3 दिन तक पूरा लाइट्स वगैरह चले गए थे, एंड हफ्ते भर तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। एंड जिस दिन अम्फन आया था उस दिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड भी आ रहा था विद दैट स्टॉर्म, राइट। सो उस तरीके का वायलेंट स्टॉर्म है ये। सो टेम्पेस्ट इज बेसिकली अ वायलेंट टर्बुलेंट स्टॉर्म। एंड यहाँ पे जो कुछ लोग हैं लाइक किंग एंड एवरीवन, दे आर कमिंग फ्रॉम अ मैरिज। किंग की बेटी की शादी से वो लोग रिटर्न आ रहे हैं। ये सब हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट पार्ट। जो किंग ऑफ नेपल्स है वो अपनी बेटी की शादी से रिटर्न आ रहे हैं। उन्होंने उनकी शादी किंग ऑफ ट्यूनिस से की थी, सो वहीं से वो लोग रिटर्न आ रहे हैं शिप में। तो जब शिप में आते हैं तो इतनी तेज आंधी तूफान आ जाता है जिसमें एकदम कंट्रोल के बाहर हो जाती है सिचुएशन। पानी का जो वेव्स है वो हाई हो जाता है, हवा बहुत तेज चलती है, एंड सब कुछ सिचुएशन जो है वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है, राइट। तो उस सिचुएशन में क्या होगा इस सीन में वो बताते हैं। तो ये जो प्ले है ये ओपन होगा एक शिप रेक के सीन से। जो पैसेंजर्स है शिप में वो हर एक इंसान डिफरेंट पर्सनालिटीज है, डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज है। एंड आई थिंक दैट्स नॉर्मल, हर एक इंसान डिफरेंट होता है। मैं डिफरेंट हूँ, आप डिफरेंट हो, हम सब डिफरेंट है, ठीक है। सो डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज है तो उनका रिएक्ट करने का तरीका किसी सिचुएशन को डिफरेंट होगा। मैं किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डर जाऊंगी, हो सकता है कोई और इंसान हो जो उतना ना डरे कंपेरेटिवली, जो चिल्ड आउट रहे। सो डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज रिएक्ट भी डिफरेंट तरीके से करती हैं इन डिफरेंट सिचुएशन। सो यहाँ पे जितने भी पैसेंजर्स है शिप में दे आर डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज। एंड देन इसमें कौन कौन है, लेट मी टेल यू। अलोन्सो है, अलोन्सो इज किंग ऑफ नेपल्स, वी हैव डिस्कस्ड दैट। अलोन्सो का छोटा भाई है सेबास्टियन, वो भी है यहाँ पे। अलोन्सो का बेटा है, एंड यू कैन सी द हीरो ऑफ द स्टोरी, और एक जो लव एलिमेंट होता है ना वो यही लेके आएंगे, तो फर्डिनेंड है। एंड देन वी हैव गोंजालो जो उनका एकदम ऑनेस्ट काउंसलर है।
देन वी हैव एंटोनियो द यूशर्पर, बेसिकली जो लाइक ड्यूक ऑफ मिलान है, एंड जिन्होंने धोखे से अपने भाई का किंगडम हड़पा था, तो इसलिए उनको यूशर्पर कहते हैं, ठीक है। सो ही इज बेसिकली यूशर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान, तो करेंटली ही इज द ड्यूक ऑफ मिलान। राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान कौन है? वो है प्रोस्पेरो, जस्ट रिमाइंडिंग यू गाइज। तो जो राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान है वो उनके बड़े भाई है प्रोस्पेरो, एंड जिनसे उन्होंने छीना था ये किंगडम धोखे से एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सब है यहाँ पे। ये तो चलो मेन कैरेक्टर्स है, डोंट बी लाइक कि मैम सिर्फ यही 5 जन थे शिप में, यही 5 जन शादी से आ रहे थे। नो, पूरा गेस्ट था, और भी गेस्ट लोग थे, बट पॉइंट इज कि जस्ट ये 5 जो है ये मेजर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये 5 का नाम यहाँ पे लिया गया, और भी कुछ गेस्ट थे जो उनके शिप में थे, ठीक है। सपोज कर लो अगर हम लोग कहीं पे शादी में जाते हैं, जो बारात हम लेके निकलते हैं अपने घर से, सो एक कार में सबको ही नहीं आते हैं ना, 4-5 कार्स होते हैं साइमल्टेनियसली, एक बस भी होता है। सो उस 4-5 कार्स और बस में हो सकता है एक कार है कहीं पे अटक गया, फॉर एग्जाम्पल। सो दिस कैन हैपन, राइट। सो वैसे ही यहाँ पे 3-4 शिप थे, उसमें से येलो का शिप है जो फंस जाता है, बाकी 3 जो रहते हैं वो आगे की तरफ निकल जाते हैं, और इनका जो शिप फंसता है उसी में मेन मेंबर्स होते हैं, लाइक ड्यूक हो गए, देन किंग हो गया, यू नो, उनको दे आर बेसिकली वो इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू कॉमन पीपल उनको। सो इसी शिप में यहाँ पे ये सीन होता है, ठीक है। देन क्या होगा यहाँ पे बहुत तेज तूफान आएगा एंड सब कोई पैनिक कर जाएंगे, पूरा पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, एंड सबको इतना ज़्यादा पैनिक करते हैं, भागने लगते हैं इधर उधर, दे स्क्रीम, दे शाउट, एकदम अजीब तरीके से सब कोई रिएक्ट करने लगते हैं, एंड यू नो उसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उनकी आवाज़ इतनी तेज़ वो निकालने लगते हैं जिससे जो लाइक कैप्टन है शिप के उनको प्रॉब्लम होती है काम करने में, जो बॉसन है उनको प्रॉब्लम होती है काम करने में, ठीक है। सो ये सब सीन होगा, एवरीबडी शाउटिंग एंड एवरीथिंग, एंड ऐसा लगता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि ऐसा लगेगा कि यहाँ पे सर्वाइवल का कोई होप ही नहीं है, सब गिव अप कर देते हैं कि अब हम बचने वाले नहीं हैं इस शिप में, जो रैक होगा, शिप रैक होने ही वाला है, हम में से कोई नहीं बचेगा, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, इस सीन में ऐसा दिखाया जाएगा, ठीक है। एंड ये सुन के सारे पैसेंजर्स जो है वो स्क्रीम करने लगते हैं, दे शाउट एंड ऑल दैट, यू नो, बहुत ज़्यादा स्क्रीम करते हैं, नो, पैनिक वाला सिचुएशन जो क्रिएट हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो स्टॉर्म है, इस एक्ट 1 सीन 1 में जो स्टॉर्म है वो क्या दिखाएगा, इट विल रिप्रेजेंट क्योस। क्योस क्या चीज़ का क्योस? क्योस पहला जो स्टॉर्म की वजह से आता है, दूसरा क्योस क्या था, जो लोगों के मन में हो रहा होता है क्योस, सब डर रहे होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है, हर जगह सिर्फ क्योस ही क्योस है। तो ये स्टॉर्म है, इस सीन में देखेंगे किस तरीके से लोगों की लाइफ में क्योस क्रिएट करता है एंड कैसे ये लोग डील करते हैं। अच्छा, ये तो रहा इस बात पे, बट यहाँ पे जो पैसेंजर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है, पैसेंजर्स का हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है विद द बॉसन। अब बॉसन कौन है, लेट अस डिस्कस दैट पार्ट। मैंने यहाँ पे 4 जन के नाम लिख रखे हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, डोंट वरी, आई विल डिक्टेट एवरीथिंग, सो यू राइट दैट पार्ट। अब आते हैं फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये 4 कौन है एंड फिर क्या आर्ग्यूमेंट हुआ था इनका, तब जाके हमारा समरी ओवर होगा एंड देन वी विल स्टार्ट द पैराफ्रेज, ओके। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार पॉज करके फिर से सुनना व्हाट आई हैव सेड एंड देन वी कैन प्रोसीड। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है मास्टर। मास्टर कौन है शिप के? मास्टर इज समवन, कैप्टन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, शिप का कैप्टन है ये। मास्टर इज समवन हु होल्ड्स अल्टीमेट कमांड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मर्चेंट वेसल। वेसल इज शिप ओवर हियर, ठीक है, जिनका अल्टीमेट कमांड होता है, कंट्रोल होता है शिप के ऊपर। बोट्सवैन, इसका स्पेलिंग बोट्सवैन है पर इनको बॉसन बोलते हैं, ठीक है। एंड इट्स अ शिप्स ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द शिप एंड इक्विपमेंट। इनका काम क्या होता है, ये शिप के मेंटेनेंस को ध्यान देते हैं, उनका पूरा मैनेजमेंट करते हैं एंड इक्विपमेंट का ध्यान रखते हैं। थर्ड इज सेलर्स। सेलर्स कौन होते हैं? अ पर्सन हुज ऑक्यूपेशन इज सेलिंग और नेविगेटिंग, जो सेलिंग का काम करते हैं, जो नेविगेट करते हैं, रास्ता बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इनको मैरिनर्स भी बोलते हैं, MARINERS, मैरिनर्स। लास्ट है हमारे पैसेंजर्स। पैसेंजर्स इज नो ट्रैवलर्स, जो ट्रैवल कर रहे होते हैं इस शिप में, ठीक है, तो उनको ऑफकोर्स पैसेंजर्स ही बोलेंगे, जो प्लेन में या ट्रेन में या शिप में कहीं भी हम ट्रैवल करके जाते हैं तो दैट इज पैसेंजर्स। सो फर्स्ट इज मास्टर, देन इट्स पर्सन, देन इट्स सेलर्स एंड द फोर्थ वन इज पैसेंजर्स। इसको कैसे याद रखोगे, एक शॉर्ट एग्जाम्पल से मैं आपको याद करवाने का कोशिश करती हूँ। स्कूल होता है ना, स्कूल में एक ट्रस्टी होते हैं जो स्कूल को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, राइट। सब समझ लो, मास्टर जो है वो स्कूल के ट्रस्टी है, जो पूरा फाइनेंशियल हेल्प स्कूल को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज बॉसन। बॉसन समझ लो स्कूल के प्रिंसिपल है, जो स्कूल के सारे एक्टिविटीज को नोट डाउन करते हैं, कब क्या होना चाहिए एंड एवरीथिंग वो मैनेज करते हैं। थर्ड इज सेलर्स। सेलर्स कौन हो गए? टीचर्स हो गए स्कूल के, जो प्रिंसिपल के नीचे होते हैं, ठीक है। एंड पैसेंजर्स कौन हो गए? स्टूडेंट्स, जो टीचर्स के नीचे आते हैं, ठीक है। सो ये सीक्वेंस याद करना, ट्रस्टी इज मास्टर, बॉसन इज प्रिंसिपल,
sailors is teacher and the last one passengers is our students basically. So अगर ये सीक्वेंस याद रखोगे ना तो एक जस्ट हिंट दिया मैंने अगर याद करने के लिए, शॉर्टकट है, अगर आप लोग को वैसे याद रखना तो वैसे, और ऐसे भी याद कर सकते हो तो ऐसे भी, ठीक है. सो ये सीक्वेंस याद करना है, याद रखना. तो जो गोंजालो होता है, जो का काउंसलर है, उसका क्या है, एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है. किसके साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता है बॉसन के साथ. बॉसन को हमने किससे कंपेयर किया था, स्कूल के प्रिंसिपल के साथ, ठीक है. सो मतलब मास्टर के नीचे है तो बॉसन के साथ उसका बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है. बॉसन भी बहुत करारा जवाब देता है, वो भी सुनने वालों में से नहीं है, बहुत जवाब देता है वो, ठीक है. सो दिस वॉज द एंटायर सीन. क्या हमने इसमें से पॉइंट्स निकाले, फर्स्ट शिप रेक सीन है ये, शिप में टेक प्लेस होगा ये, एंड टेम्पेस्ट की वजह से कियोस क्रिएट होता है. सारे कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पे शिप में वो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज हैं, वो हमने डिस्कस किया. फोर्थ, सब बहुत पैनिक कर जाते हैं, भागने लगते हैं. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कि एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है बिटवीन द पैसेंजर्स एंड द बॉसन. सो ये वाला पार्ट पूरा नटशेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द पैराफ्रेज, ठीक है. चलो, सीन 1, ऑन बोर्ड अ शिप एट सी, अ स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग. सीन स्टार्ट होता है, बहुत थंडर हो रहा है, बहुत लाइटनिंग हो रहा है, बिजली कड़क रही है, थंडर लाइटनिंग हो रही है, तूफान आ रहा है, उस तरीके से स्टार्ट होता है. बीच में एक शिप आ रहा होता है, ठीक है. मास्टर बोलता है, मास्टर जो है लाइक ट्रस्टी, वो बोलता है बॉसन, बॉसन मीन्स हेलो बॉसन, जाके बात कर रहे होते हैं उनसे. बॉसन बोलता है हियर मास्टर व्हाट चीयर. हियर मास्टर मतलब हाँ बॉसन, लाइक हाँ मास्टर बोलिए, हाय मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ. व्हाट चीयर मतलब व्हाट कैन आई डू टू चीयर यू अप, मतलब व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू. व्हाट चीयर इज बेसिकली दैट. देन मास्टर बोलते हैं गुड, या ही इज लाइक नाइस, ओके. Speak to the mariners, fall to it yearly, or we run ourselves aground, bestie, bestie. So मास्टर क्या बोलते हैं, ओके जाके इन सेलर्स को बोलो. मैरिनर्स मैंने आपको कहा ना कि सेलर्स को बोलते हैं, तो इज लाइक कि जाके सेलर्स को बोलो, ये जो तुम्हारे मैरिनर्स है, सेलर्स, उनको जाके बोलो कि रेडी रहे मेरे ऑर्डर्स को कैरी आउट करने के लिए प्रॉम्प्टली. फॉल टू इट ईयरली का मतलब है, फॉल टू इट का मतलब है स्टार्ट डूइंग योर वर्क, एंड यहाँ पे ईयरली का मतलब है प्रॉम्प्टली, फटाफट से अपना काम चालू कर दें, प्रॉम्प्टली स्टार्ट करें. प्रॉम्प्ट रिएक्शन उनका, मैंने कुछ बोला तो इमीडिएटली काम करना स्टार्ट, लाइक दैट. और वी रन आरसेल्व्स अग्राउंड, और वी रन आरसेल्व्स अग्राउंड का मतलब है अदरवाइज हमारा जो शिप है वो रेक हो जाएगा, ठीक है. हमारा शिप जो है वो स्टक हो सकता है उस जगह पे जहाँ पे पानी बहुत शैलो है, ठीक है, पानी इतना डीप नहीं, वहाँ पे हमारा शिप स्टक हो सकता है, मतलब शिप रेक हो सकता है. और वी रन आरसेल्व्स अग्राउंड मतलब और आवर शिप विल बी रेक्ड. बेस्टी 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 मतलब क्विक क्विक, फटाफट. तो क्या बोल रहे हैं जाके मास्टर उसको कि ठीक है जाके अपने मैरिनर्स को बोलो कि मैं जो उनको ऑर्डर्स दूंगा सारे ऑर्डर्स को फटाफट प्रॉम्प्टली कैरी आउट करें, एंड देन अदरवाइज हमारा शिप जो है वो रेक हो सकता है. क्विकली क्विकली डू योर वर्क क्विकली, होता है ना एकदम फटाफट से ऑर्डर दे रहे हैं. जो मास्टर है वो बॉसन को ये ऑर्डर देते हैं. अब बॉसन का काम क्या, मैरिनर्स को ऑर्डर देना. अब आते हैं मैरिनर्स, अंदर आते हैं. बॉसन उनको बोलते हैं हाय माई हार्ट्स, चियरली चियरली माई हार्ट्स. ये जो लाइन है ना हाय, हाय बेसिकली यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए यूज किया गया, इट्स अ फॉर्म ऑफ एंकरेजमेंट. एंड माई हार्ट्स मतलब यहाँ पे माई ब्रेव सोल्जर्स, इट्स अ फॉर्म ऑफ एंकरेजमेंट. वो एंकरेज करते हुए अपने जो सेलर्स हैं उनको एड्रेस कर रहे, कहते हैं कि हरी अप माई ब्रेव सोल्जर्स, हरी अप माई ब्रेव सोल्जर्स. एंड ही इज लाइक कि वर्क चेयरफुली, ठीक है ना, चियरली चियरली माई हार्ट्स. जो काम हमें करना है वो हमें चेयरफुली करना है, विथ एंथुजियाज्म माई ब्रेव सोल्जर्स, वी हैव टू बी वेरी क्विक, एंड हम लोग को बहुत एंथुजियाज्म के साथ ही काम करना है. उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज जब आप किसी को मोटिवेट करते हो ना तो सामने वाला अच्छे नोट पे वो काम करता है. ऑलरेडी ये लोग बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में, और उसमें अगर ये डांट के काम करवाएंगे तो मैरिनर्स का भी दिमाग नहीं चलेगा, क्रिटिकल सिचुएशन है. सो ही वॉज लाइक कि वो अपने सोल्जर्स को ब्रेव बोल रहे थे, बोस्ट कर रहे थे उनको, यू आर माई ब्रेव सोल्जर्स, हमें बहुत अच्छे से काम करना है, यू गाइज आर वेरी ब्रेव, एंड हमें फुल एंथुजियाज्म के साथ काम करना है, क्विकली काम करना है, ही वॉज मोटिवेटिंग देम. देन वो बोलता है येर येर टेक इन द टॉप सेल. येर इज बेसिकली क्विक, ठीक है, येर इज बेसिकली क्विक, फटाफट से करना है. टेक इन द टॉप सेल, टेक इन द टॉप सेल का मतलब क्या है कि टॉप सेल को टॉप सेल की तरफ वहाँ पे उसको नीचे की तरफ करो, टेक इन द टॉप सेल. तो मतलब बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे, टेक इन द टॉप सेल इज नथिंग बट गिविंग इंस्ट्रक्शंस कि हमें क्या करना है, जो टॉप सेल है उसको टेक इन करो. एंड टेन टू द मास्टर्स विसल, टेन टू द मास्टर्स विसल का मतलब क्या है, पे अटेंशन टू द मास्टर्स विसल. जब हमारा मास्टर वहां से विसल ब्लो करेगा दैट इज अ साइन कि हमें अपना काम स्टार्ट कर देना है, ठीक है. वो उनका तरीका है हमें देने का, जैसे वो विसल ब्लो करेंगे वहां से हमें अपना काम फटाफट से स्टार्ट कर देना है. सो उनकी विसल की तरफ, उनके इशारे की तरफ अटेंशन पे करना. एंड ये इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो उनको कि टेक इन द टॉप सेल, इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन. सो यस, एंड देन कहाँ पे थे हम लोग, यस,
जस्ट अ सेकंड में पैराग्राफ, हाँ उसकी बात बोल के उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने क्या बोला, हरी अप माय ब्रेव सोल्जर्स, वी हैव टू वर्क विद फुल एंथुसियाज्म एंड यू नो देन टॉप सेल को टेकन करो, टेकन दैट टॉप सेल, इंस्ट्रक्शंस दिया उन्होंने एंड देन ही वाज लाइक कि अटेंशन पे करना उनको, बेसिकली जो हमारे मास्टर का विसल है उनको अटेंशन पे करना, अगर वो हमें विसल ब्लो कर दैट मीन्स इट्स अ साइन कि वी हैव टू स्टार्ट डूइंग आवर वर्क, हमें अपना काम करना स्टार्ट करना होगा। अच्छा ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको हिंदी में ही ज़्यादातर बोलूँ बिकॉज ऑलरेडी इंग्लिश में यूट्यूब में नंबर ऑफ वीडियोज़ जो ऑलरेडी है, कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादातर इसको हिंदी में ही यू नो मीनिंग बताऊँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो ऑफकोर्स रहेगा बीच में, बट पॉइंट इज ताकि उनको हेल्प हो पाए जिनको थोड़ा डिफिकल्टी होता है, तो कोशिश वही रहेगी। सो या उसके बाद है एग्जीक्यूट माइनर्स, ये सुन के माइनर्स वहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, उनको जो ऑर्डर दिया गया था वहाँ से वो निकल जाते हैं। ब्लो टिल दाउ बर्स्ट दाई विंड इफ रूम इनफ, ठीक है, इफ रूम इनफ, ये जो ब्लो वाला है लास्ट लाइन जो है ना, ये जो बॉसन है वो स्टॉर्म को बोल रहे हैं कि हे यू स्टॉर्म, जितना तुम्हें ब्लो करना है तुम ब्लो करो, ठीक है, जितना, एज लॉन्ग एज देर इज इनफ स्पेस फॉर अस टू अकोमोडेट आवर शिप इन द सी यू कैन ब्लो एज मच एज यू वांट, मतलब वो उनको बोला कि तुमको जितना ब्लो करना है करो, ठीक है, जब तक हमारे अंदर क्षमता है अपने शिप को इस सी में अकोमोडेट करने के लिए तब तक ब्लो करना, कहने का मतलब है जितना ब्लो करना कर लो, बट जब हमारे हाथ से मैटर निकल जाएगा देन यू हैव टू स्टॉप, कहने का ये मतलब हो गया उनका, ठीक है। सो बोलते ब्लो एज मच एज यू वांट टिल वी हैव दिस फैसिलिटी टू अकोमोडेट आवर शिप इन दिस सी, बट जब हमारे हाथ से मैटर निकल जाएगा देन यू हैव टू स्टॉप, काइंड ऑफ दिस, ये मैसेज वो स्टॉर्म को देते हैं। एंड देन देखो उसके बाद क्या होता है, ये सीन होने के बाद अभी कॉन्वर्सेशन किस में हुआ था, अभी सिर्फ इन तीनों में कॉन्वर्सेशन हो रहा था, ठीक है। बॉसन जो मास्टर है वो बॉसन को आके लाइक इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बॉसन जो है वो सेलर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड देन वो विंड से बात करते हैं। बट अब आएंगे हमारे लास्ट कैरेक्टर्स विच इज पैसेंजर्स, पैसेंजर्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा या आर्ग्यूमेंट से भी स्टार्ट हो सकता है। अब आते हैं अलोन्सो, एंटर करता है सेबेस्टियन, एंटोनियो, फर्डिनेंड, गोंजालो एंड अदर्स, बाकी सब भी आते हैं। अलोन्सो बोलता है गुड बॉसन हैव केयर, वेयर इज द मास्टर, प्ले द मैन। सो अलोन्सो आता है जो किंग ऑफ नेपल्स है, सपोज कर लीजिए मैं अलोन्सो हूँ और आप जो है आप लाइक बॉसन है, आई एम अलोन्सो, आप बॉसन हो, ठीक है, जो भी ये देख रहा है वीडियो, यू आर बॉसन। सो मैं आपको आके बोल रही हूँ कि हे गुड बॉसन, मतलब मैं आपको रिस्पेक्ट देते हुए पूछती हूँ कि बी हैव केयर, मतलब मैं कह रही हूँ बी केयरफुल, ओके, केयरफुल रह के काम करना। तुम्हारा मास्टर कहाँ पे है, मतलब बॉसन को उसके मास्टर के लिए मैं पूछ रही हूँ तुम्हारा मास्टर कहाँ पे है, ठीक है। एंड प्ले द मैन, मतलब इन लोगों से काम कराओ, यू नो, ये जो मैरिनर्स है इनको बोलो काम पे लगे, प्ले द मैन, टेल देम टू डू सम वर्क। सो बेसिकली आई एम लाइक गोंजालो, आई एम ऑर्डरिंग यू, जो कि बॉसन है उनको बोल रही हूँ मैं कि हे बॉसन केयरफुली काम करना, ठीक है, एंड तुम्हारा मास्टर कहाँ पे, और इन लोगों से काम कराओ मैरिनर्स से। जस्ट इमेजिन एक पायलट को जाके पैसेंजर्स गाइड कर रहे हैं कि हाउ टू फ्लाई अ प्लेन, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। तो इस मोमेंट पे जब इतना क्रिटिकल सिचुएशन है, इट इज़ वेरी इरिटेटिंग कि ये आके इतना एरोगेंटली यू नो अपना दिखा रहे कि आई एम अ किंग एंड इससे काम करो, तुम्हारा मास्टर कहाँ है एंड ऑल दैट स्टफ। देन बॉसन उनको रिप्लाई करता है आई प्रे नाउ कीप बिलो, तुम लोग मुझे रिप्लाई करोगे, मतलब बोलोगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नीचे जाइए, अपने डेक पे जाइए, हमारे रूम में मत आइए, हमारे केबिन में, इट इज़ डिस्टर्बिंग फॉर अस, इट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग अस। तो एंटोनियो बोलता है वेयर इज द मास्टर बॉसन। अब एंटोनियो भी आ गया, एंटोनियो उसका फ्रेंड, यू नो, ड्यूक ऑफ मिलान, द यूशर्पर ड्यूक ऑफ मिलान, वो आके बोलता है, वो भी सेम बात पूछ रहा है। अब सपोज मैं एंटोनियो हूँ, मैं आपसे वापस एक ही बात पूछूँ कि ना मास्टर कहाँ है, ठीक है, वेयर इज द मास्टर बॉसन। जस्ट इमेजिन अभी अभी बॉसन से यही क्वेश्चन गोंजालो, दिस पर्सन लाइक क्या नाम है उनका, अलोन्सो ने पूछा था, एंड अभी मैं आके एंटोनियो आके पूछ रहा, तो कितना इरिटेटिंग होगा जब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है। तो आप लोग मुझे रिप्लाई करो कि बॉसन डू यू नॉट हियर हिम, यू मार आर लेबर, ठीक है, मार का मतलब होता है यहाँ पे स्पॉइल, स्पॉइल करना। डू यू नॉट हियर हिम, यू मार आर लेबर, कीप योर केबिन्स, यू डू असिस्ट द स्टॉर्म। तो आप चिल्ला के मुझे बोल रहे हो कि उनको सुनाई नहीं देता उनका आवाज़ कि वो वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हमारा मास्टर वहाँ पे खड़ा है, आप हमारे काम को, हमारे मेहनत को स्पॉइल कर रहे, यू मार आर लेबर, यू आर स्पॉइलिंग आर वर्क, यू गाइज आर टेलिंग मी दिस, ठीक है। एंड देन कीप योर केबिन्स, तो आप लोगों ने मुझे कहा कि जाओ अपने केबिन में बैठो नीचे एंड ऊपर मत आओ, ठीक है। यू डू असिस्ट द स्टॉर्म, बिकॉज आप आके हमसे बात करके हमें डिस्ट्रैक्ट करके आप स्टॉर्म को हेल्प कर रहे हो एंड हमें हेल्प नहीं कर रहे हो, ठीक है। सपोज कर लो दे आर डिस्ट्रैक्टिंग मी एंड मेरे को पूरा कंट्रोल करना है शिप का, तो मैं तो काम नहीं कर पाऊंगी एंड स्टॉर्म का जो पर्पस है शिपरेक का वो हो जाएगा। सो लाइक बेसिकली बॉसन क्या बोलता है, जो लाइक बॉसन आप लोग मुझे क्या बोल रहे हो कि आप हमारे काम के बीच में रुकावट कर रहे हो, जाइए अपने केबिन में चुपचाप बैठिए एंड आप हमें हेल्प नहीं करके आप स्टॉर्म को हेल्प कर रहे हो हमें डिस्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो ये उनका पूरा आर्ग्यूमेंट होता है। एंड देन व्हाट हैपेंड, मैं थोड़ा साइड में इसलिए आ रही हूँ बिकॉज अगर मुझे कुछ मीनिंग्स वगैरह एडिट करना होगा तो मैं साइड में कर दूंगी फॉर द सेफ्टी रीजन, बट ऐसा कुछ मीनिंग है नहीं, मैं बता ही रही हूँ ऑलरेडी, बट स्टिल। फिर गोंजालो बोलता है
ने गुड बी पेशेंट। तो गोंजालो बोलता है कि नो नो गुड सर, गोंजालो बीच में आता है, बोलता है ओ रिलैक्स, ओके गुड सर, अच्छे आप, मतलब गुड सर मीन्स रिस्पेक्ट करते हुए, थोड़ा पेशेंस रखिए, इतना आप ऐसे क्या बात करें, पेशेंस रखिए आप, ठीक है। तो बॉसन मेरे को रिप्लाई करता है, व्हेन द सी इज हेंस व्हाट केयर्स दीज रोरर्स फॉर द नेम ऑफ किंग टू केबिन साइलेंस ट्रबल अस नॉट, ठीक है। सो ही इज लाइक कि मैं पेशेंट तब रहूंगा व्हेन द सी इज हेंस, जब सी पेशेंट हो जाएगा। सी मतलब अगर ये वेव्स शांत हो जाएंगे, ये तूफान शांत हो जाएगा, तो मैं भी शांत हो जाऊंगा, मैं भी पेशेंट हो जाऊंगा फिर से। एंड व्हाट केयर्स दीज रोरर्स फॉर द नेम ऑफ किंग, रोरर कौन है, रोरर मतलब ये जो वेव्स आ रहे हैं, आंधी तूफान आ रहे हैं, उनको रोरर्स बोला जा रहा है। सो ये बोल रहे हैं, मतलब बॉसन बता रहे हैं गोंजालो को कि आपको क्या लगता है, ये वेव्स और ये आंधी तूफान ये नहीं देखते कि यहाँ पे किंग है, क्वीन है, कौन है हमारे शिप में, उनको आना होता है, वो मार के चले जाएंगे। दे डोंट पे एनी अटेंशन टू इट कि हमारे शिप में कोई किंग है या फिर कोई कोई रिनोन पर्सन है। सो इट्स लाइक दैट, टू केबिन साइलेंस ट्रबल अस नॉट, तो चुपचाप जाइए अपने केबिन में, वहाँ पे चुपचाप वहाँ पे बैठ जाइए एंड हमें ट्रबल मत कीजिए, ट्रबल अस नॉट। ये बॉसन गोंजालो को बोलता है, ठीक है, कि आप हम एक तो लाइक जो स्टॉर्म है ना, वो नहीं देखता कि कौन राजा या रानी हमारे साथ है, वो तो आएंगे ही, एंड आप हमारे काम को डिस्टर्ब कर रहे हो, गो टू योर केबिन एंड ट्रबल अस नॉट। जस्ट इमेजिन, बॉसन ये सेम बात 3 बार रिपीट कर चुका है, सेम मिस्टेक्स के लिए। पहले उन्होंने अलोंसो को बोला, फिर एंटोनियो को बोला, गोंजालो को बोला, एंड इन तीनों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। देन गोंजालो बोलता है, गुड येट रिमेंबर हुम दाउ हैस्ट अबोर्ड, ठीक है। सो गोंजालो यहाँ पे बोलता है कि ऑल राइट, गुड मतलब ऑल राइट, बट याद रखना, येट रिमेंबर मतलब याद रखना कि तुम्हारे पास कौन कौन तुम्हारे पास पैसेंजर्स है, ठीक है। ही इज बेसिकली हु यू हैव ऑन बोर्ड एज पैसेंजर्स, रिमेंबर दैट हु यू हैव ऑन बोर्ड एज पैसेंजर्स। हमने हिंदी मूवी में वो डायलॉग सुना है ना, इस हिंदी मूवी में, इट्स लाइक कि तुम मेरे बाप को जानते हो क्या, यू डोंट नो कि हु माई फादर इज, आपको क्या पता कि मैं किसका बेटा हूँ एंड ऑल दैट। हमने डायलॉग सुना है, तो यहाँ पे वही डायलॉग बोल रहा है कि भूलो मत कि तुम्हारे शिप में कौन कौन है एज पैसेंजर्स, डोंट फॉरगेट दैट। ये बात गोंजालो उनको बोलता है कि तुम ज्यादा भी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, इट्स लाइक दैट। एंड उसके बाद बॉसन बोलता है, नन दैट आई मोर लव देन माई सेल्फ, यू आर अ काउंसलर इफ यू कैन कमांड दीज एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स कौन है पता है, ये एलिमेंट्स मतलब ये आंधी तूफान एंड वेव्स को बोला जा रहा है, ठीक है। इफ यू कैन कमांड दीज एलिमेंट्स टू साइलेंस एंड वर्क द पीस ऑफ द प्रेजेंट, we will not hand a rope more, use your authority if you cannot give thanks to you, give thanks you have lived so long, and make yourself ready in your cabin for the mischance of the hour if so happen, surely good hearts out of our way I say। so बॉसन ने क्या जवाब दिया कि मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम कहाँ से भी हो, तुम कौन हो, तुम कितने बड़े आदमी हो, मैं अपने आप से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करता। नन दैट आई मोर लव देन माई सेल्फ, आई डोंट लव एनी वन एल्स लाइक मोर देन माई सेल्फ, ठीक है। यू आर अ काउंसलर, तुम बड़े काउंसलर बनते हो ना, लाइक उसने गोंजालो को बोला कि तुम बड़े काउंसलर बनते हो ना, तो अगर तुम कमांड कर सकते हो इस एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स मतलब ये आंधी तूफान वेव्स को, अगर जाके इनको तुम ऑर्डर दे सकते हो कि तुम शांत हो जाओ, मतलब काम डाउन हो जाओ, शांत हो जाओ, एंड वर्क फॉर द पीस ऑफ द प्रेजेंट मतलब एंड पूरा वेदर को पीसफुल कर दो, जो भी करंट वेदर हो चुका है एकदम काम वेदर कर दो, तो हम लोग हम लोग सारा रोप छोड़ देंगे, जितना रोप को हम पकड़ करके कंट्रोल करें, वी विल नॉट हैंडल अ सिंगल रोप देन। तुम बड़े काउंसलर बनते हो, मुझे आके ज्ञान दे रहे हो, तो जाओ ना उनको ज्ञान दो, ठीक है, कि जो एलिमेंट्स घूम रहे हैं इतने आंधी तूफान में, उनको आंधी तूफान को बोलो एंड वेव्स को बोलो कि ये काम डाउन। तो मुझे अगर नहीं कर सकते ऐसा, और अगर तुम अपनी अथॉरिटी उन पे नहीं यूज कर सकते, सो चुपचाप जाके बी थैंकफुल कि तुम अभी तक जिंदा हो। यहाँ पे लिखे है ना, यूज योर अथॉरिटी इफ यू कैनॉट गिव थैंक्स यू हैव लिव्ड सो लॉन्ग, तब शुक्रिया मनाओ, शुक्राना करो भगवान का कि तुम बचे हुए हो अभी तक, एंड मेक योर सेल्फ रेडी इन योर कैबिन, एंड जाके अपने कैबिन में खुद को रेडी रखो कुछ भी होने के लिए, कुछ भी हो सकता है, अभी तक जिंदा हो, बी थैंकफुल टू इट, बट अपने आप को कैबिन में रेडी रखो कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी मिस हैपनिंग या कुछ भी मिस फॉर्च्यून हो सकता है तुम्हारे साथ इफ इट हैपन्स, ठीक है। चियरली गुड हार्ट्स, ये बोलते बोलते उन्होंने अपने मैरिनर्स को बोस्ट किया कि चियरली गुड हार्ट्स मतलब गाइज, यू गाइज आर माय ब्रेव सोल्जर्स, वर्क अच्छे से काम करो, चियर अप एंड ऑल, बीच में उनको मोटिवेट किया, एंड देन अगेन ही टोल्ड टू गोंजालो, आउट ऑफ आर वे आई से, मीन्स गेट आउट फ्रॉम हियर आई सेड, ठीक है, इज लाइक यहाँ से निकलो। तो पूरे पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा, आई रिपीट वंस अगेन, कि मुझे खुद से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं है, आप किंग के एडवाइसर बनते हैं, अगर आप इस स्टॉर्म को चुप करवा सकते हैं एंड इसको वेदर को काम कर सकते हैं, तो मैं सारा रोप छोड़ दूंगा, आई विल लीव ऑल द रोप, ठीक है। अपने अथॉरिटी को यूज कीजिए स्टॉर्म को कंट्रोल करने के लिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जाइए अपने केबिन पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू बोलिए कि आप जिंदा है, अदरवाइज जाइए अपने केबिन पे, खुद को तैयार रखिए कोई भी सिचुएशन आने के लिए, ठीक है। एंड उतने में ही वो उनको प्रेज करता है कि यू गाइज आर माई ब्रेव सोल्जर्स, वी कैन डू इट, एंड देन ही सेड गेट आउट फ्रॉम हियर एंड डोंट डिस्टर्ब मी, टू गोंजालो, ठीक है।
अब गोंजालो बहुत गुस्सा हो जाता है एंड गोंजालो देखिए क्या रिप्लाई करेगा. गोंजालो सेज आई हैव ग्रेट कम्फर्ट फ्रॉम दिस फेलो. मतलब मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है इस इंसान पे. अभी सरकास्टिकली बोलेगा, जो भी ये बात बोल रहा है सरकास्टिकली बोल रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ चुका है ऑन बॉसन. तो ये बोलता है आई हैव ग्रेट कम्फर्ट फ्रॉम दिस फेलो. कम्फर्ट का मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि मुझे इस बॉसन पे बड़ा कॉन्फिडेंस है. मी थिंक्स मतलब मुझे लगता है ऐसा. मी थिंक्स मतलब आई थिंक ही हैड नो ड्राउनिंग मार्क अपॉन हिम. कि इसका जो नसीब है इसके चेहरे पे देख के मुझे लगता है, ये इसका चेहरा देख के मैं बता सकता हूँ कि ये डूब के तो नहीं मरेगा, ड्रोन होके तो नहीं मरेगा. हिज कॉम्प्लेक्शन इज परफेक्ट गैलोज. परफेक्ट गैलोज का मतलब आप लिख लो गुड इंडिकेशन ऑफ समवन हु डिजर्व्स टू बी हैंग्ड. गुड इंडिकेशन ऑफ समवन हु डिजर्व्स टू बी हैंग्ड. तो वो क्या बोलता है, मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है इस इंसान पे कि इसकी शक्ल पे कोई साइन नहीं है कि ये डूब के मरने वाला है, बल्कि ये डूब के नहीं मरेगा. इसकी शक्ल से दिखता है कि ये हैंग होके मरेगा, मतलब फांसी से मरेगा. इसका कहने का मतलब पता है क्या है, दे आर लाइक कि अगर हम यहाँ से बच के निकलेंगे फॉर श्योर, एंड बचने के बाद इसको बुलाएंगे अपने कोर्ट वहां पे, एंड इसको हम लोग पनिशमेंट देंगे हैंग होने का अपने कोर्ट में, यू नो. एंड देन तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि इसकी मौत तो मेरे हाथों लिखी है. वो होता है ना दुश्मनी वाला थिंग, कि ये ऐसे नहीं मरने वाले इतनी आसानी से, इसको तो हैंग होके ही मरना पड़ेगा एंड ये बाद में मरेगा. तो उस तरीके से ये सरकास्टिकली ये बात बोल रहा है. ठीक है, बहुत जन सोचते हैं कि मैम ये एस्ट्रोलॉजर है क्या जो ये बता रहा है. वो सरकास्टिकली बोल रहा है कि ये डूब के नहीं मरेगा, ये फांसी से मरेगा. मतलब ही वांट कि ये यहाँ से निकल के इसको हैंग का पनिशमेंट दे अपने कोर्ट में लाके फॉर द मिसबिहेवियर ही डिड विद देम. ठीक है, अब बोलता है स्टैंड फास्ट गुड फेट टू हिज हैंगिंग. तो वो नसीब को, फॉर्चून को बोलता है स्टैंड फास्ट. फेट को बोलता है कि आप अडीग रहना, आप स्टैंड रहना इस चीज पे कि ये हैंग होके ही मरे. टू हिज हैंगिंग मेक द रोप ऑफ हिज डेस्टिनी आर केबल. इसका जो डेस्टिनी है ना कि हैंग होके मरने वाला है, वही हमारा केबल बनेगा. रोप जो है, केबल मतलब जो ये इसका नसीब है कि ये हैंग होके मरेगा, वही हमें बचाएगा. कैसे? सपोज कर लो अगर सेलर्स, अगर मैरिनर्स बोल लो, अगर बॉसन बच जाता है तो ये लोग भी तो बच जाएंगे ना. अगर बॉसन का डूब के मरना नहीं लिखा है तो ये लोग का भी नहीं लिखा है, बिकॉज बॉसन बच गया मतलब सब बच गए, राइट. या तो सब मरेंगे एक साथ, या तो अगर बॉसन बच गया मतलब ये लोग भी बच जाएंगे. तो ही इज लाइक मेक द रोप ऑफ हिज डेस्टिनी आर केबल. इसका नसीब की वजह से हम लोग भी बच जाएंगे. ठीक है, फॉर आर ओन डॉट लिटिल एडवांटेज. हमारा खुद का एडवांटेज है इसमें, हमारा डेस्टिनी भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा एंड हमारा भी एडवांटेज है कि हम बच के निकल जाएंगे. इफ ही बी नॉट बॉर्न टू बी हैंग्ड आर केस इज मिजरेबल. फिर लास्ट में वो बोलता है अगर इसका नसीब में लटक के मरना मतलब फांसी से मरना नहीं लिखा है, तब तो भाई हमारा केस मिजरेबल है. क्यों हमारा केस मिजरेबल है? अगर लटक के मरना नहीं लिखा है, डूब के मरना लिखा है इसके लाइक फेट में, और अगर ये डूबता है तो हम सब डूबेंगे, बिकॉज फिर तो शिप ही रेक हो रहा है ना. तो ही मेंट बेसिकली, अभी गुस्से में पूरे पैराग्राफ में क्या बोला, मुझे इस बंदे में पूरा कॉन्फिडेंस है कि डूब के नहीं मरेगा, इसे तो हैंग होके मरना पड़ेगा, इसके नसीब में ये लिखा है. एंड ये नसीब को बोलता है गुड फेट को कि प्लीज आप इस चीज पे अडीग रहना कि ये डूब के ही ना मरे बल्कि हैंग होके मरे. एंड देन ही इज लाइक अगर ये हैंग होके मरेगा, अगर इसका नसीब में लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से हम भी बच जाएंगे. बिकॉज इफ ही इज इफ ही एस्केप दिस शिपरेक तो हम लोग भी एस्केप कर पाएंगे. ऑफकोर्स सब आता है ये, तो उसका लक जो है हमारे काम भी आएगा. बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना ये, तो दोनों साइड से देखना होगा, येस भी एंड नो वाले पर्सपेक्टिव से भी. सो अब लास्ट में ये भी बोलता है कि अगर बाई चांस इसके नसीब में हैंग होके मरना नहीं लिखा हुआ, तब हमारा केस जो है भाई बहुत मिजरेबल है, तब हमारा सिचुएशन मिजरेबल है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. नेक्स्ट आते हैं अपने. इसके बाद बॉसन फिर से एंटर करता है. बॉसन बोलता है, बॉसन बोल रहा है डाउन विद द टॉप मास्ट, येर लोअर लोअर, ब्रिंग हर टू ट्राई विद द मेन कोर्स. यहाँ पे अगेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो टॉप मास्टर उसको नीचे लेके आओ. ठीक है, ये मतलब क्विक फटाफट और नीचे लेके आओ और नीचे लाओ. इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, इसको नीचे लेके आओ, इसको ऊपर लेके जाओ, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे. और लोअर करो, ब्रिंग हर टू ट्राई विद द मेन कोर्स. कहते हैं कि शिप का जो बो है ना, जो शिप का एक बो होता है, उसको विंड के क्लोज लाओ अलॉन्ग विद द टॉप मास्ट. मतलब दिस पैराग्राफ इज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शन दे रहे कि इसको नीचे कर, उसको ऊपर कर, इसको थोड़ा क्लोज ला शिप के टॉप मास्ट से, थोड़ा सा इसको टाई कर दे ताकि विंड का जो प्रेशर है वो उस पर आए, यू नो. सो यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट्स का जो बात हो रहा है ना, शिप के पार्ट्स का बात हो रहा है. तो अगर आपको शिप का पार्ट के बारे में नहीं पता होगा, सो यू गाइस विल नॉट अंडरस्टैंड. थोड़ा बहुत मैं शॉर्ट में बताती हूँ. आपने देखा है ना ऐसे ट्राइंगुलर शेप का पर्दा किस्म का होता है शिप के ऊपर. सो वो सारी चीज ना विंड से बचने के लिए होती है. एंड मैं अगर होगा तो किसी एक क्लास में या फिर इंट्रोडक्शन के एक क्लिप में मैं ऐड कर दूंगी शिप के पार्ट वाला क्लास भी, ताकि आप लोग को पता हो कि ये जो टॉप मास्ट है या सेल है क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं. बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि टॉप मास्ट को नीचे लेके आ, फटाफट लेके आ, एंड शिप का जो बो है उसको विंड से क्लोज रख एंड टॉप अलॉन्ग विद द टॉप मास्ट. ठीक है, उसको साथ में रख. एंड ये मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, उसके बाद उतने में ही पीछे से बहुत चिल्लाने चीखने की, रोने धोने की आवाज आ रही होती है पीछे से बैकग्राउंड में. कौन कर रहा होता है?
जो कॉमन पैसेंजर्स है वो लोग कर रहे होते हैं। वो लोग पहले से पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट क्रिएट कर रहे हैं, रोना धोना मचा दिया हम लोगों ने। अ क्राई विद इन, अ प्लेग अपॉन दिस हाउलिंग, दे आर लाउडर देन द वेदर और आर ऑफिस। सो बॉसन क्या बोलता है कि इनके आग लगे ऐसी जबान को, हम लोग बोलते नहीं ऐसे इतनी, मतलब प्लेग मीन्स बेसिकली कर्स कर रहे हैं वो उसको, कि कर्स हो या इतनी हाउलिंग को। अ प्लेग अपॉन दिस हाउलिंग मतलब कर्स्ड ऑन दिस हाउलिंग, हाउलिंग मतलब चिल्लाना, शाउट करना। और फिर बॉसन बोलता है कि इनकी आवाज़ तो इतनी ज़्यादा तेज़ है हमारे लाइक इस वेदर की से भी, और हमारे ऑफिस में, ऑफिस मीन सपोज आई एम टॉकिंग टू, आई एम बॉसन एंड आई एम टॉकिंग टू, सपोज मैं बॉसन हूँ एंड मैं इनसे बात कर रही हूँ, क्या बोलते हैं, मास्टर से बात कर रही हूँ, सेलर से बात कर रही हूँ, तो हम सबकी आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है उनकी चीखने चिल्लाने की। एंड जो विंड का आवाज़ हो रहा है ना, वेव्स का एंड विंड का, उसकी आवाज़ से भी ज़्यादा आवाज़ आ रही है उनकी। तो अगर वो लोग इतनी चीख चीख के बात करेंगे, जस्ट इमेजिन कितना प्रॉब्लमेटिक हो रहा होगा बॉसन के लिए एंड जो मैरिनर्स है अटेंशन पे करके आगे का काम करने के लिए, समझ रहे हो। तो ही इज़ वेरी एंग्री, इसलिए वो ऐसा बोला कि कर्स अपॉन सच हाउलिंग है, इनको कर्स मिल जाए ऐसी जबान को जो इतना चीख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, री एंटर करते, ऑलरेडी पीछे चिल्ला चिल्ली चल ही रहा था, दे वर शाउटिंग एंड हाउलिंग, वो ऑलरेडी इरिटेटेड था बॉसन। अब वापस ये लोग आ जाते हैं, कौन आता है, सेबेस्टियन, एंटोनियो एंड गोंजालो फिर से आ जाते हैं। Yet again, what do you hear? Shall we give over and drown? Have you mind to sink? और अब बॉसन का दिमाग आउट हो जाता है, बोलते फिर से आ गए, येट अगेन फिर से तुम लोग यहाँ पे आ गए। What do you hear? मतलब यहाँ क्या करने आते हो? What you guys are doing here? ठीक है, Shall we give over and drown? तुम क्या चाहते हो? Shall we give up? Give up कर दे हम लोग और डूबने के लिए तैयार हो जाए, यही चाहते हो तुम लोग? वो एंग्रीली पूछ रहे हैं। Have you mind to sink? आपने मन बना लिया अपना कि आपको डूब के मरना है, बता दीजिए मुझे, जो आप लोग बार बार आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। So he was asking them counter questions again and again very rudely, कि आपने माइंड बना लिया ना सिंक करने का, आपने सोच लिया लगता है, लाइक दैट, ठीक है। तो ही वाज दैट एंग्री। आपको पता है इसके पहले पीछे हल्ला हो रहा था एंड देन अगेन दे केम अगेन इन हिज केबिन, सो दे वर वेरी एंग्री। सेबेस्टियन को आ गया गुस्सा अब कि ये कैसे बात कर रहा है। अब सेबेस्टियन भी बातें सुनाएगा। सेबेस्टियन बोलते हैं, अ प्लेग ओ योर थ्रोट यू बॉलिंग ब्लास्फेमस इनचैरिटेबल डॉग। ब्लास्फेमस मतलब क्या होता है ना, वो चीज़ जो कोई भी होली या डिवाइनली चीज़ को इंसल्ट करता है, दैट इज ब्लास्फेमस। ये जो बकवास बातें करता है, उल्टी सीधी गलत बातें करता है, ब्लास्फेमस इज दैट, इररिलेवेंटली जो बात करता है। एंड इनचैरिटेबल डॉग का मतलब होता है अनकाइंड डॉग, जो एकदम भी काइंड नहीं, एकदम रूड है। एंड डॉग को आपको पता है, डॉग को बहुत लोग स्लैंग की तरह यूज करते हैं, हमारे इंडिया में भी लोग डॉग को स्लैंग की तरह यूज करते हैं, तो वहां पे भी यूज किया गया। तो सेबेस्टियन क्या बोल रहा है, सेम चीज़ कि तुम्हारी ज़बान जल जाए, हम लोग बोलते हैं ना कि कैंची जैसे चलती है तुम्हारी ज़बान, तो उस तरीके से सेबेस्टियन बोल रहा है कि इतनी तुम्हारी ज़बान चलती है, तुम्हारी ज़बान जल जाए। गुस्से में नहीं बोलते, प्लेग अपॉन योर थ्रोट, कर्स कर रहे हैं वो भी उसकी थ्रोट को। एंड बॉलिंग का मतलब क्या होता है, बॉलिंग इज मतलब हाउलिंग, तुम इतना हाउल करते हो, इतना इररिलेवेंटली बात करते हो, यू आर एन अनकाइंड डॉग, इनचैरिटेबल डॉग इज अनकाइंड डॉग। ब्लास्फेमस का मतलब मैंने आपको बताया, जो इररिलेवेंटली बात करता है, टॉकिंग इररिलेवेंटली, या इंसल्ट करता है जो होली क्रिएचर्स को, लाइक दैट, कुछ भी बोल के, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट जो है ना आपको इनकम्प्लीट लगेगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट था, स्लैंग्स था, कुछ वुमेन के ऊपर कमेंट किया गया था, वो पार्ट यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। सो इसलिए आपको लगेगा कि कहाँ से कहाँ बात स्टार्ट हो गई, कुछ आपको इनकम्प्लीट सा फील होगा। दैट इज बिकॉज कि वो सब अलाउड नहीं है, स्लैंग्स यूज करना या वुमेन के ऊपर कुछ गलत कमेंट करना एंड ऑल दैट, तो वो पार्ट इसमें से डिलीटेड है, ठीक है। सो बॉसन बोलता है, वर्क यू देन। तो बॉसन बोलता है, अगर तुमको मेरे से इतनी प्रॉब्लम है तो जाके अपना काम करो ना, मुझे इतना आके क्यों बात बता रहे हो, मेरे पास क्यों आ रहे हो बार बार। अगर यू वांट कि मैं इतना बकबक करता हूँ, मैं इररिलेवेंटली बात करता हूँ, मेरे थ्रोट को प्लेग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, देन मेरे पास आए क्यों रहे हो, जाके अपना काम करो। ही सेड दैट। देन एंटोनियो बोलता है, हैंग कर, हैंग कर का मतलब होता है डॉग, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ कर, डॉग। डॉग, और डॉग भी कौन सा, डॉग ऑफ सम इंफीरियर ब्रीड। डॉग भी तो ब्रीड के होते हैं, डिफरेंट ब्रीड होते हैं डॉग में। सो कर वो डॉग है जिसका ब्रीड बहुत इंफीरियर समझा जाता था, अ डॉग ऑफ एन इंफीरियर ब्रीड, दैट इज कर। तो एंटोनियो बोलता है, हैंग कर, हैंग, तुमको तो हैंग ही किया जाएगा, यू डॉग, तुम तो हैंग ही होगे, बी हैंग्ड। यू इंसॉलेंट नॉइज मेकर, वी आर लेस अफ्रेड टू बी ड्रोन्ड दैन दाउ आर्ट, ठीक है। एंड इंसॉलेंट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, रूड। इंसॉलेंट मतलब तुम बहुत ही रूड अनकाइंड नॉइज मेकर हो, जो नॉन स्टॉप बक 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 करे जा रहा है। एंड हम लोग इतना नहीं डर रहे हैं डूबने से जितना तुम डर रहे हो। वी आर लेस अफ्रेड टू बी ड्रोन देन दाउ आर्ट, देन दाउ आर्ट मतलब देन यू आर। सो एंटोनियोस को बोलता है कि तुम तो हैंग हो गए यार, यू आर अ डॉग, मतलब उसको गाली देके बोल रहा है कि तुम एक इंफीरियर ब्रीड के डॉग हो, तुम एक इंसॉलेंट नॉइज मेकर हो। इंसॉलेंट मतलब तुम बहुत ही रूड नॉइज मेकर हो, अनकाइंड नॉइज मेकर हो, जो नॉन स्टॉप बात कर रहा है। एंड हम लोग इतना नहीं डर रहे जितना तुम डर रहे हो, जितना तुम पैनिक कर रहे हो और कुछ भी बोले जा रहे हो पैनिक होके, ठीक है। सो गोंजालो अब क्या बोलते हैं, गोंजालो साथ दे रहे हैं। सपोज कीजिए मैं एंटोनियो हूँ, मेरा पार्टनर है गोंजालो, हम लोग सब एक ही कैटेगरी में ना, एक ही संग आए हुए हैं, तो बॉसन वर्सेस हम लोग का जो 5 जन थे वैसे।
सो गोंजालो बोलते हैं आई विल वारंट हिम फॉर ड्रोनिंग। वारंट हिम मतलब गोंजालो अभी भी बोल रहा है कि मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ कि ये डूब के नहीं मरने वाला है, ठीक है। दो द शिप वर नो स्ट्रॉन्गर देन अ नट शेल, अगर ये शिप अगर एक एग शेल जितना भी कमजोर होता, एग शेल आपको पता है ना कितना वीक होता है, तो भी ये नहीं डूब के मरता, मैं इतनी गारंटी देता हूँ, बिकॉज इसके नसीब में तो मेरे हाथों ही मरना लिखा है, वो भी हैंग होके। ये इनडायरेक्टली बोल रहा है, आप समझ रहे हो ना कि हैंग होके मारना चाहता है, इसको हैंग करके बेसिकली। एंड वो कैसे होगा, यहाँ से बच के निकलेंगे, ये लोग किंग ऑफ नेपल्स से बुलाएंगे, किंग इसको पनिशमेंट दे देंगे कि यू आर हैंग्ड नाउ, ठीक है, लाइक दैट, उस कंटेक्स्ट में, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। सो गोंजालो बोलते हैं मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये नहीं मरने वाला है, अगर ये शिप एग शेल जितना भी कमजोर होता तो भी ये डूब के नहीं मरता, ये तो हैंग होके ही मरेगा। और यहाँ पे एक और लाइन थी जो वुमेन के ऊपर कमेंट किया था गोंजालो ने, वो पार्ट डिलीट हो गया, तो आपको थोड़ा इनकम्प्लीट सा फीलिंग आएगा। वी डोंट हैव टू डिस्कस दैट पार्ट, थोड़ा सा अच्छा पार्ट नहीं था वो, इसीलिए, ठीक है। देन बॉसन बोलता है ले हर अ होल्ड सेट हर टू कोर्सेज ऑफ टू सी अगेन ले हर ऑफ। हर कौन है यहाँ पे, शिप के नाम है, यहाँ पे शिप को हर बोला जा रहा है यहाँ पे। सो बॉसन अगेन अपना काम करने लग गए, अगेन इंस्ट्रक्शंस देने लग गए। इंस्ट्रक्शंस में क्या बोला उन्होंने, जो शिप है उसको विंड की तरफ सेल करो, ठीक है। जब विंड जिस डायरेक्शन में आ रही है शिप को उधर ही सेल करो, ले हर अ होल्ड, तो मतलब बेसिकली उसको वहीं पे क्लोज टू द विंड, उसको स्टेडी रखो, मतलब अगर आंधी तूफान आ रहा है ना तो उसको स्पीड कम मत करो, स्पीड कम करने से तो तूफान बहुत तेज आएगा एंड शिप को सिंक कर देगा, खराब कर देगा। जब बहुत तेज तूफान आ रहा होता है तो आप भी तेजी से उसके बीच से निकल जाओ, स्पीड कम करने से क्या होता है और चीजें खराब हो जाती है। तो वो बोलते हैं शिप को रोको मत, कंटिन्यू करो सेलिंग, रुकने से प्रॉब्लम होगा, कंटिन्यू द सेलिंग, सेट हर टू कोर्सेज। सेट हर टू कोर्सेज का मतलब क्या है, जो उसका फोर सेल और उसका जो मेन सेल है उसको आप बेसिकली सेट हर टू कोर्सेज ऑफ टू सी अगेन ले हर ऑफ, ओके। जो फोर सेल और मेन सेल है उसको निकालो सी की तरफ, टुवर्ड्स द सी अगेन, सामने की तरफ जहां से विंड आ रहा है, ठीक है। ले हर ऑफ, ले हर ऑफ का मतलब क्या है कि इसको शोर से अवे रखो, कीप इट अवे फ्रॉम द शोर, मतलब बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि शोर से इसको अवे रखो एंड विंड की तरफ हम लोग को कंटिन्यू करना चलना, जहां हम रुक गए ना, रुकने से क्या होता है, तूफान आएगा, आप रुक गए, तूफान आपको लेके चला गया, बट आप भी स्पीड में आ रहे हो, सामने से भी स्पीड में कुछ आ रहा है, तो स्पीड स्पीड करके आप लोग उस मोमेंट के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होगा, पर वहां से निकल के बच के निकल जाओगे, ठीक है। मतलब पॉइंट इज ऐसा है कि आगे को आप पीछे का ही वाला सिचुएशन है, रुक गए तो सबके सब मरेंगे, बट ये ट्राई करने से एटलीस्ट बच जाएंगे, चांसेस आर देयर, ठीक है। सो बेसिकली इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस सेल को नीचे लेके आओ, विंड की तरफ इसको लेके जाओ एंड फोर सेल और मेन सेल दोनों को सी की तरफ करके जाओ एंड इसको शोर से दूर रखो, कीप इट अवे फ्रॉम द शोर, ठीक है। एंड देन एक सेकेंड, जस्ट सी, लेट मी सी, यस, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। एंड देन व्हाट वी वर डूइंग, बॉसन का हो गया, री एंटर्स मैरिनर्स वेट। अब मैरिनर्स आते हैं पूरे भीगे हुए होते हैं वो लोग, ठीक है, पूरे भीग चुके होते हैं जो सेलर्स थे, एंड वो आके बोलते हैं, मैरिनर्स बोलते हैं ऑल लॉस्ट सर, ऑल लॉस्ट, टू प्रेयर्स ऑल लॉस्ट, देयर लाइक सब कुछ खत्म हो चुका है, हम सब कुछ हार गए हैं, अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए ना, हम नहीं बचेंगे, हम लोग को सिर्फ प्रेयर्स करना है, सिर्फ प्रेयर्स ही बचा सकता है हम लोग को, वाकई खबर देते हैं। एंड फिर बॉसन जो होता है, व्हाट मस्ट आर माउथ्स बी कोल्ड, मस्ट आर माउथ्स बी कोल्ड इज अ प्रोवर्ब, बेसिकली एक प्रोवर्ब है कि माउथ कोल्ड होने का मतलब है कि हम लोग मर जाए, क्या इसका मतलब, डेथ के बाद ऐसा होता है ना, तो ही इज लाइक कि व्हाट डू यू मीन कि शुड वी डाई, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि हम सब मर जाएंगे, लाइक दैट। देन गोंजालो बोलता है, द किंग एंड प्रिंस एट प्रेयर्स, लेट्स असिस्ट देम फॉर आवर केस इज एज देयर्स। गोंजालो ये बात सुन लेता है एंड ही इज लाइक कि जब सिचुएशन इतनी खराब हो गई तो हम यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करें, हम अपने किंग के पास जाएंगे ना। तो गोंजालो बोलता है किंग और प्रिंस जो है, मतलब प्रिंस हो गए आपके, उनके बेटे फर्डिनेंड एंड अलोंसो, वो सब प्रेयर कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, बिकॉज हमारा कंडीशन भी उनके जैसा ही, अगर उनके संग कुछ गलत होगा तो हमारे साथ भी वही होगा। देखो यहाँ पे लिखा है, फॉर आवर केस इज एज देयर्स, हमारा केस उनके केस से सिमिलर है, उनके साथ जो होगा वो हमारे साथ भी होगा, तो कम से कम साथ में तो हो, जो हो रहा है हम लोग साथ में आए हैं, लाइक दैट। सेबास्टियन बोलता है, आई एम आउट ऑफ पेशेंस। सेबास्टियन मेरे अंदर अब एकदम पेशेंस नहीं बचा है, मैं एकदम भी पेशेंट नहीं हूँ अभी, आई कांट, मतलब वो एकदम पैनिक करने लग गया। एंटोनियो बोल रहा है, वी आर मेरिली चीटेड ऑफ आवर लाइव्स बाय ड्रंकार्ड्स, दिस वाइट चैप्ड रास्कल वुड दाउ माइट स्लाइड ड्राउनिंग द वॉशिंग ऑफ 10 टाइड्स। तो वी आर मेरिली चीटेड मतलब एंटोनियो बोलते हैं हमें हमारे संग चीटिंग हुई है, हमारी जिंदगी ली गई है चीट के साथ, चीटिंग करके हमारे संग, बिकॉज ऑफ दीज ड्रंकार्ड्स। ड्रंकार्ड्स मतलब जो नशे में होते हैं, और ड्रंकार्ड्स वो यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, मैरिनर्स को एंड सेलर्स को ड्रंकार्ड्स बोला जा रहा है, ठीक है। एंड दिस वाइट चैप्ड रास्कल मतलब पहले तो स्लैंग देन वाइट चैप्ड वो होता है जिनका जॉ ना बहुत बड़ा होता है, वाइट जॉ होता है, पर यहाँ पे बिग माउथ बोला जा रहा है, जो बहुत बकबक करता है, बिग माउथ लाइक रास्कल।
सो बोला कि ये जो बिग माउथ रास्कल है, बिग माउथ रास्कल कौन हुआ आप बेसिकली, बिग माउथ रास्कल इज द वन लाइक बॉसन हो गया, जो नॉन स्टॉप बग 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 किए जा रहे हैं, वो है बिग माउथ रास्कल। वुड दाउ माइट स्लाइड ड्राउनिंग द वॉशिंग ऑफ 10 टाइड्स, ठीक है। एंड बिग माउथ रास्कल इज दैट, वो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी ट्रेजेडी के लिए, वो बोल रहा है। एंड ही इज प्रेइंग कि ये इंसान जो है ना, इसकी डेथ ऐसे हो कि ये ड्रोन हो जाए, जब तक 10 बार टाइड आके इसको, इसके ऊपर से कॉर्प्स को लेके ना चले जाए। मतलब बेसिकली ये मना रहा है कि बहुत पेनफुल डेथ मिले। पहले बात एंटोनियो क्या बोलते हैं, एंटोनियो इज सेइंग कि हम लोग तो मरने वाले हैं बिकॉज ऑफ दीज ड्रंकार्ड्स, ड्रंकार्ड्स मतलब मैरिनर्स एंड एवरीथिंग, ये लोग की वजह से हमारी जिंदगी जा रही है, हमारे साथ चीटिंग हुआ है, हमारी लाइफ जा रही है, मतलब उनकी वजह से वो लोग बचे हुए हैं अभी तक, एंड स्टिल ही इज ब्लेमिंग देम। देन बोलता है इन सब में से जो व्हाइट चैप रास्कल है, मतलब जो बिग माउथ रास्कल है, दिस पर्सन हु इज बॉसन, ये जो है वुड दाउ माइट स्लाइड ड्राउनिंग द वॉशिंग ऑफ 10 टाइड्स, ठीक है। सो ये जो इंसान है, ये बेसिकली मैं मनाता हूँ कि इसको इतनी पेनफुल डेथ मिले कि ये 10 बार ड्रोन हो। एक इंसान के ऊपर एक बार टाइड आता है, वो एक बार पेन सहता है एंड देन वो मर जाता है, बट ही वांट कि इसको, इसकी बॉडी के ऊपर 10 बार हैवी टाइड्स आए और इसको सेम सफरिंग 10 बार हो एंड देन इसको लेके जाए, ठीक है। पहले ये एक्चुअली पनिशमेंट दिया जाता था पायरेट्स को, जो तुम्हारा लो वाटर डेक लाइन होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, वाटर लाइन जहाँ पे लो होता है, वहाँ पे पायरेट्स को हैंग कर देते हैं एंड उनके ऊपर 3 बार टाइड को क्रॉस करते हैं एंड तब उनका डेथ होता है। तो ये पहले पायरेट्स को पनिशमेंट मिलता था, इस तरीके से है कुछ। सो यहाँ पे भी वही मना रहा है कि इसको 10 बार वो सफरिंग हो, इसको इजी डेथ ना मिले। बेसिकली एंटोनियो इज लाइक इसको इजी डेथ ना मिले, इसको 10 टाइम्स सफरिंग हो, इसके ऊपर टाइड्स जाए इसके कॉर्प्स में से एंड देन वो मरे। इंसान को एक बार पेन होता है, इज लाइक इसको वही फीलिंग 10 बार हो, ठीक है। अब गोंजालो बोल रहा है ही विल बी हैंग्ड येट दो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्वेयर अगेंस्ट इट। अभी भी गोंजालो अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि नहीं नहीं, ये आदमी क्या डेस्टिन्ड है कि ये हैंग होके मरने वाला है, डोंट वरी, चाहे पूरा वाटर, पूरा सी ऑफ वाटर कसम खा ले इस चीज के अगेंस्ट, मतलब कि नहीं ये पानी में मरेगा, क्योंकि पानी जिस तरीके से वेव्स आ रहे हैं ना, लग नहीं रहा कि यहाँ से कोई बच के निकलेगा। तो यहाँ पे ही सेइंग ही विल बी हैंग्ड येट दो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्वेयर अगेंस्ट इट एंड गेप एट वाइट्स टू ग्लट हिम। ग्लट हिम का मतलब है स्वॉलो हिम, स्वॉलो अप करना। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये आदमी डेस्टिन्ड है हैंग होके मरने के लिए। दो अभी की सिचुएशन में तो हर एक ड्रॉप जो है ओशन का कसम खा चुका है लिटरली कि इसको स्वॉलो ही करके मानेगा, जिस तरीके से वेव्स आ रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि नहीं ये हैंग होके मरने वाला है। ये बोलने के बाद एक कंफ्यूज नॉइज आता है। कंफ्यूज नॉइज मतलब पता नहीं कि कौन क्या बोल रहा होता है ना, कि मैं भी बात कर रही हूँ, आप लोग भी बात कर रहे हो, क्लास में होता है ना जब सबको एक संग बात करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, वैसा ही। सो एक कंफ्यूज नॉइज आता है, मर्सी ऑन अस, ठीक है। वी स्प्लिट, फेयरवेल माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, फेयरवेल ब्रदर, वी स्प्लिट एंड कहा गया उसके बाद, वी स्प्लिट, यस। सो बेसिकली यहाँ पे ही इज लाइक मर्सी ऑन अस, तो बोला कि भगवान हम पर मर्सी दिखाएं। सब लोग आपस में गले वाले मिल रहे थे, देवर लाइक अब तो हम मरने वाले हैं। तो जो और भी पैसेंजर्स थे, देवर हगिंग ईच अदर एंड देवर लाइक वी स्प्लिट मतलब ये जो शिप है ये इट विल बी ब्रोकन इनटू पीसेस इन अ वाइल, ये अलग अलग हो जाएगा और ये स्प्लिट होगा तो हम सब भी अलग अलग हो जाएंगे एंड वील ऑल्सो डाई। एंड एक दूसरे को फेयरवेल बोल रहे हैं, कोई अपने लाइक वाइफ को हक कर रहा है, कोई अपने बच्चे को हक कर रहा है, कोई अपने ब्रदर को हक करके फेयरवेल बोल रहा है, बोल रहा है कि अब हम अलग होने वाले, वी स्प्लिट, ये जो शिप है स्प्लिट होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू बी रेक्ट, वी आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, रेक्ट होने वाले हैं। तो ये बोलते बोलते एकदम एको में एक संग सब चिल्ला रहे, आवाजें आ रही है, ऑन दैट। इसके बाद बॉसन जो है वो एग्जिट कर लेता है। अब एंटोनियो आता है। एंटोनियो कहता है लेट्स ऑल सिंक विद द किंग, कि जब हमें डूबना ही है तो हम किंग के साथ ही डूब के मरे ना। किंग देखो, किंग इज बेसिकली बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट पे है, भगवान की तरह मानते हैं किंग को, ठीक है। तो इसलिए कि जब हमारे साथ कुछ गलत होना है तो हम हमारे किंग के साथ रहेंगे, ताकि हमें इतना तो शांति रहे कि हम जो लास्ट का टाइम था, मोमेंट था, हम हमारे किंग के साथ थे। सो ठीक है, लेट्स ऑल सिंक विद द किंग, चलो किंग के साथ ही डूबते हैं। सेबेस्टियन बोलता है लेट्स टेक लीव ऑफ हिम। सेबेस्टियन बोलते हैं हाँ चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं उनको फेयरवेल बिड करते हैं। लेट अस बिड फेयरवेल टू द किंग, हमारे किंग के पास जाते हैं, वो हमारे एवरीथिंग है, उनके पास कम से कम रहते हैं, उनको फेयरवेल बिड करते हैं, इनके पास क्यों टाइम बर्बाद करें। उसके बाद एंटोनियो सेबेस्टियन बोल के चले जाते हैं। अब गोंजालो लास्ट में क्या बोलता है देखो, नाउ वुड आई गिव 1,000 फर्लॉन्ग्स ऑफ सी, थाउजेंड्स फर्लॉन्ग, 1 फर्लॉन्ग कितना होता है लिख लो कॉपी में, 1 फर्लॉन्ग इज इक्वल्स टू 220 यार्ड्स, 220 यार्ड्स होता है, ठीक है। तो ऐसा वो थाउजेंड्स ऑफ फर्लॉन्ग्स दे दे, मतलब 2,20,000 के अराउंड, अगर पूरा थाउजेंड्स में काउंट करे तो, ठीक है, ठीक है, लाइक दैट। तो इतना यार्ड्स ऑफ स्पेस वो देने को रेडी है सी का, फॉर एन एकर ऑफ बैरन लैंड, सिर्फ 1 एकड़ सूखा हुआ लैंड उसको चाहिए, बैरन लैंड चाहिए, और उसके बदले वो थाउजेंड्स ऑफ फर्लॉन्ग्स ऑफ सी देने को रेडी है। 1 फर्लॉन्ग इज इक्वल टू 220 यार्ड्स लिख लेना। लॉन्ग हीथ
एंड लॉन्ग हीथ ब्राउन फर्स का मतलब है जो प्लांट्स गंदे सॉइल में नहीं ग्रो करते हैं, एकदम कॉर्नर्स में ग्रो करते हैं, एकदम चुभने वाले जो होते हैं, वही है यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली ही इज लाइक कि मुझे चाहे वीड जो होते हैं, उसको वीड बोलते हैं, ओवर ग्रीन विथ वीड, यहाँ पे बोले लॉन्ग हीथ ब्राउन फर्स एनीथिंग। सो बेसिकली जो एकदम वीड्स होते हैं, एकदम जो चुभने वाले प्लांट्स होते हैं, जो कॉर्नर्स में ग्रो कर जाते हैं, मुझे वैसा लैंड भी अगर दिया जाएगा तो भी मुझे लेने को रेडी हूँ। मुझे प्लेन लैंड भी नहीं चाहिए, मुझे कैसा भी चुभने वाला भी लैंड हो जहाँ पे वीड ग्रो करते हैं, एंड वैसा भी मुझे 1 एकड़ लैंड मिल जाएगा ना, उसके बदले में थाउजेंड्स ऑफ एकर्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ फर्लॉन्ग्स ऑफ सी देने को रेडी हूँ फॉर जस्ट 1 एकड़ ऑफ लैंड, जिसमें एकदम रफ वीड भी ग्रो किया हुआ, तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। द विल्स अबव बी डन, द विल्स अबव बी डन मतलब, लेकिन मेरे बोलने से क्या होता है, वही होगा जो ऊपर वाला चाहते हैं। विल्स मतलब विलिंग, जो ऊपर वाला चाहते हैं। द विल्स अबव, अबव मतलब ऊपर वाले की इच्छा के हिसाब से ही होगा जो होगा। इसके पहले उसने क्या किया, अगर मेरे बस में रहा तो मैं थाउजेंड्स ऑफ फर्लॉन्ग्स दे दूं 1 एकड़ ऑफ लैंड के लिए, पर अल्टीमेटली होगा वही, लेकिन मेरे बोलने से क्या होगा, होगा तो वही जो ऊपर वाला चाहता है। द विल्स अबव बी डन, आई वुड फेन डाई अ ड्राई डेथ, बट अगर मुझसे पूछा जाए, होगा तो वही जो वो चाहते हैं, बट अगर मेरी मन की पूछी जाए तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ड्राई डेथ करूँ। ड्राई डेथ मतलब लैंड पे मेरी डेथ हो, ना कि वाटर में, ठीक है। एक मेरे को वेट डेथ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू डाई ऑन लैंड, वो ऐसा बात बोलता है, आई वॉन्ट अ ड्राई डेथ। लेकिन होगा तो वही जो ऊपर वाला चाहता है, बट स्टिल अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं यही बोलूंगा कि आई वॉन्ट अ ड्राई डेथ। तो पूरे पैराग्राफ में क्या बोलता है कि मैं तैयार हूँ 1000 फर्लॉन्ग्स ऑफ सी देने के लिए फॉर जस्ट 1 एकड़ ऑफ ड्राई बैरन लैंड, इवन इफ अगर वो ओवरग्रोन भी हो वीड से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड लेकिन जो भी होगा भगवान की इच्छा, लेट द विल्स अबव बी डन। एंड बट मेरे से पूछा जाए तो मैं चाहूंगा कि मुझे ड्राई डेथ मिले, ये बोल के कंजालो अपना स्पीच जो है वो एंड करता है। एंड विद दिस एक्ट 1 सीन 1 कम्स टू एन एंड, ठीक है। सो हम लोगों ने जो पढ़ा, मेन पार्ट क्या है यहाँ पे, मेन पार्ट बॉसन से रिलेटेड हम लोग को आरटीसी आ सकता है। बॉसन एंड जो गोंजालो का आर्ग्यूमेंट था, एंड उससे रिलेटेड आरटीसीज आते हैं, एंड उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो ये पूरा हम लोगों ने लाइन बाय लाइन किया है। अगर इसमें से कुछ भी डाउट होगा, रीच आउट टू मी, टेक्स्ट मी, या कहीं से भी आप कॉल करके मुझे बताओ कि क्या कहीं डाउट रह गया तो। एंड Q&As वगैरह तुम लोग को ग्रुप में मिल जाता है एज यूजुअल, सो तुम लोग को ग्रुप में मिल जाएगा फॉर एक्ट 1 सीन 1। एंड सो या नेक्स्ट हम लोग एक्ट 1 सीन 2 स्टार्ट करेंगे। आई थिंक दैट्स अ बिट लॉन्ग, बट वो लॉन्ग जरूर है, पर उसमें काफ़ी सारा पार्ट्स कवर्ड है। एक्ट 1 सीन 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो या टिल देन चलो बाय।